सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डिफरेंस, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑप एम्प क्या होता है समझाना चाहूँगा, बाद में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है ये मैं समझाना चाहूँगा। एंड उससे पहले जो एम्पलीफायर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी मैं आपसे यहाँ क्लियर करवाऊँगा। सो यहाँ देख लेते हैं, मेरे पास हम कुछ इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डायग्राम निकाल लेते हैं और इसको एक ही आउटपुट होता है जिसको हम VO बोलेंगे। एंड इसको ऐसे दो इनपुट होंगे जिसको मैं एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक यहाँ निगेटिव टर्मिनल और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल। अगर मेरे पास निगेटिव टर्मिनल है तो उस निगेटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंड दूसरा मेरे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो आपको ये अलग अलग थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा और आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा अगर पॉजिटिव होता तो हम इसको इन्वर्टिंग बोलते और नेगेटिव होता तो उसको नॉन इन्वर्टिंग बोलते, तो देखने में और सुनने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली उसके जस्ट अपोजिट है। अगर मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग बोलेंगे। एंड अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो उसको हम नॉन इन्वर्टिंग बोलेंगे। अब ये जो एम्पलीफायर है ये कब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा और कब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, अगर मैंने इस निगेटिव टर्मिनल पे यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर मैंने यहाँ इनपुट सिग्नल अप्लाई किया और एक वाला जो टर्मिनल है मेरा, अगर मैं इसको ग्राउंड कर दिया, तब ये मेरे पास जो एम्पलीफायर बनेगा वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनेगा। एंड इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल पे यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे पास, चलिए मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, आइडियल ऑप एम्प है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर ये मेरे पास आइडियल है तो इस केसेस में मेरे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, क्या इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एंड और एक बात, अगर हम वर्चुअल ग्राउंड स्टेट कंसेप्ट यूज करें तब मेरे पास यहाँ जो मैंने अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किया V1 एंड ये जो V2, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कौन सी कंसेप्ट है वो, वर्चुअल ग्राउंड स्टेट कंसेप्ट। ठीक है, तो इन सारी बातों का हम यूज करने वाले हैं आगे, तो इससे पहले मैंने वो आपको समझाना जरूरी समझा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं इसके एक्चुअल में हम डायग्राम क्या बनाएंगे एंड थ्योरी में इसका थ्योरी क्या लिखेंगे एंड एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या लिखेंगे। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगा, एक प्यारी सी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ कुछ इस तरीके से एक मैंने एम्पलीफायर बनाया, अच्छी बात है। एंड क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से एक मेरे पास एक आउटपुट है जिसको मैं VO बोलूंगा। एंड यहाँ मैंने क्या किया है, दो टर्मिनल निकाले, वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ मेरे पास कुछ इस तरीके से, अब हमको क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल पे यानी कि मेरे पास जो इन्वर्टिंग पार्ट है मेरा, इन्वर्टिंग टर्मिनल, उस पर हमको एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है। कुछ इस तरीके से मैंने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, कौन से वाले टर्मिनल पे, ये मेरे नेगेटिव टर्मिनल पे। एंड जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है मैं उसको ग्राउंड करूंगा। ठीक है, इसको ग्राउंड करूंगा एंड इस पे यहाँ जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको मैंने V1 बोला एंड यहाँ जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ V2 बोला। ठीक है, एंड इस जो हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है मैं उसको बोलूंगा VS। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये जो VS एंड V2 इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा दिया। एंड इस रेजिस्टेंस को मैं नाम देना चाहूंगा, इसको R1 रेजिस्टेंस बोला। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो V2 है, ये V2 हम किसको कनेक्ट करेंगे, V0 को कनेक्ट करेंगे। एंड उसके अक्रॉस हम एक फीडबैक गेन लगाएंगे एंड वहां एक उसके अक्रॉस हमने यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ से फीडबैक गेन एंड उससे पहले उसके अक्रॉस हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे एंड उस रेजिस्टेंस को नाम देना चाहूंगा मैं RF। ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो ये तो मेरे पास हो गई कुछ बेसिक डायग्राम। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या किया है, ध्यान से समझना। हमने जैसे इस पे जो अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किया है तो यहाँ से जो करंट अंदर जाएगा मैं उस करंट को I1 बोलूंगा। एंड यहाँ मेरे पास एक जंक्शन बनेगा जिसको मैं G बोलूंगा। एंड यहाँ से जो अंदर करंट जाएगा इसको मैं I2 बोलूंगा। एंड जो ऊपर करंट जाएगा उस करंट को मैं बोलूंगा IF करंट। ठीक है, IF करंट या फीडबैक करंट उसको बोलूंगा मैं। एंड इस तरीके से मेरे पास ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, किसका, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। एंड इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसकी वही हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स यहाँ लिखा है। इन द अबव डायग्राम इनपुट सिग्नल
कहाँ अप्लाई किया है हमने? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, जो कि नेगेटिव टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। एंड जो ग्राउंडेड कर दिया है किसको? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। ये मेरे पास पॉजिटिव है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ जो फीडबैक गेन है हमने कनेक्ट कर दिया V2 एंड V0 को। V2 एंड V0 को हमने क्या किया है? ये फीडबैक गेन कनेक्ट कर दिया है। V0 इज द आउटपुट सिग्नल। ये मेरे पास जो है ये क्या है? आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल। एंड इसके फॉर्म में ही हमको इक्वेशन लिखना है। एंड उसके बाद एंड ऑल्सो 180 आउट ऑफ फेज विद इनपुट सिग्नल। इसका क्या मतलब है ये पहले समझ लो। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से हमने साइनोसाइडल वेव इसके अप्लाइड कर दी, कुछ इस तरीके से साइनोसाइडल वेव होती है, तो मेरे पास जो आउटपुट मिलने वाला है मेरे को, तो वो आउटपुट इसके 180 आउट ऑफ फेज मिलेगा। 180 आउट ऑफ फेज का मतलब ये ऊपर से अगर वेव निकल रही है तो ये कुछ इस तरीके से नीचे से निकलेगी। एंड ऑल्सो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। ये किसके कंपैरिजन में? ये VS के, यानी कि इनपुट सिग्नल के कंपैरिजन में इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो ये क्या हो जाएगी? 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगी इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इसका पार्ट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं? इसका इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश, सॉरी इसका इक्वेशन हम लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स एंड ये डायग्राम आप लिख लेना, इसके बाद का बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्यारा सा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे V0 के लिए, यानी कि आउटपुट वोल्टेज के लिए। मैं यहाँ एक सिंपल लाइन लिखना चाहूंगा, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज क्या है उसको V0 से दिखाना चाहूंगा मैं। एंड ऑल्सो क्या करेंगे? ये मेरे पास हम इस फॉर्म में भी निकालेंगे AVF। अब ये AVF क्या है भाई? ये इसको बोलते हैं क्लोज लूप वोल्टेज गेन। ये क्या होता है आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे एट अ जंक्शन पे। ठीक है, मैं यहाँ लाइन भी लिखना चाहूंगा, वो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ एट अ जंक्शन जी। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है भाई? इनपुट करंट जितना भी इस जंक्शन पे अंदर आ रहा है करंट और जितना करंट बाहर जा रहा है वो इक्वल होता है। या हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंदर आने वाले करंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लेते हैं। एंड इसकी जो सम होती है वो 0 के बराबर आती है। कुछ इस तरीके से भी हम किरचॉफ्स लॉ को समझ सकते हैं। यहाँ से देखो जंक्शन पे कौन सा वाला करंट अंदर आ रहा है, तो I1 करंट अंदर आ रहा है इक्वल टू बाहर कौन सा करंट जा रहा है, यहाँ से देखो I2 करंट बाहर जा रहा है पहला तो, एंड दूसरा जो मेरे पास है IF करंट बाहर जा रहा है, तो मैंने इसको IF बोला। एंड ऑल्सो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि यहाँ मेरे पास क्या है? आइडियल ओपैम है। ठीक है, आइडियल ओपैम के लिए जो इनपुट वोल्टेज होता है या हम उसको इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो मैं यहाँ वो भी लाइन लिखना चाहूंगा, फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम R से दिखाएंगे, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर माय डिफरेंस मेरे पास रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। एंड ऑल्सो मेरे पास अगर मैं करंट निकालना चाहूँ I इक्वल टू, तो वो होगा V अपॉन R। तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये I बराबर क्या हो जाएगा? समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, यानी कि क्या होता है? वो 0 होता है। तो मेरे पास करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस केसेस के लिए? इस V2 के लिए। तो मेरे पास ये जो I2 होगा वो 0 हो जाएगा। मैं इसको लिखना चाहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IF। ठीक है, I1 इक्वल टू IF। माय डिफरेंस, इस वाले इक्वेशन को अब हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? V अपॉन R के फॉर्म में लिखेंगे। I का मतलब क्या है मेरे पास? I1, यानी कि अंदर जाने वाला करंट। तो इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। I1 के लिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो यह पोटेंशियल डिफरेंस इस अप्लाइड वोल्टेज एंड इस V2 के बीच में होगा, यानी कि मैं इस वाले को VS माइनस V2 इस तरीके से भी लिख सकता हूं। एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर में इस VS एंड V2 इसके अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो है R1, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में R1 लिखना चाहूंगा। एंड ऑल्सो सिमिलरली हम इस वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं IF यानी कि क्या है? इस वाले
पोटेंशियल डिफरेंस V2 से लेकर V0 तक, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं V2 माइनस V0 लिखना चाहूंगा। एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर में V2 एंड V0 इन दोनों के अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है, फीडबैक रेजिस्टेंस, वो है मेरे पास RF। अच्छा है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यूज करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट। सो मैं यहां लाइन लिखना चाहूंगा, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट, वर्चुअल ग्राउंड स्टेट। अब ये क्या होता है, मेरे पास जो यहां से देखो, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये ग्राउंड को कर दिया है, इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 पे वो 0 हो जाएगा। एंड ऑल्सो हमको पता है कि V1 इक्वल टू V2 होता है, तो ये भी 0 बनेगा, यानी कि V1 और V2 हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा VS इंटू V2, तो 0 हो गया। डिनोमिनेटर में R1 ऑल्सो इक्वल टू V2 माइनस V1, यानी कि V2 0 हो गया, तो यहाँ माइनस V0 आएगा या VO आएगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, RF है। अब यहाँ से क्या मैं इस आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये जो RF है इसके इस साइड में भेज देंगे, तो ये मेरे पास आएगा VO इक्वल टू, यहां से मेरे पास RF डिवाइडेड बाय R1 एंड ऑल्सो ये माइनस साइन, एंड यहां से मेरे पास है VS। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन का यूज करके। तो उसके लिए हमारे पास पता होना जरूरी है मेरे पास RF, एंड ऑल्सो मेरे पास पता होना जरूरी है R1। RF है मेरे पास फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 है जो भी हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, रजिस्टर लगाया है उसका रेजिस्टेंस, एंड ये मेरे पास VS जो है वो है अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड जो भी हमारे पास सिग्नल है वो अप्लाइड सिग्नल है, ठीक है। हम उसके बाद ऑल्सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, AVF यानी कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन निकालने के लिए उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, जो भी हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है, डिनोमिनेटर में अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लेना, बचा हुआ काम मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो सिंपल, इसके बाद देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, AVF क्लोज लूप वोल्टेज गेन। सो ये जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन होता है, इसको सिंपल सा लिखने का फॉर्मूला होता है AVF इक्वल टू, जो भी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है उसका रेशियो लेंगे हम किसके साथ, जो भी हमने अप्लाइड वोल्टेज किया था VS उसके साथ, ठीक है। VO अपॉन VS, इसको भी बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, AVF यानी कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन। सो हम सिंपल भाषा में इसको अगर लिखना चाहेंगे, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। इस सिंपल, सो देखो इस इक्वेशन का यूज करके इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इस वाले फॉर्म में भी ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां से जरा ध्यान से देखो, ये जो RF है इस साइड में भेज दिया, तो ऊपर जाएगा RF, डिनोमिनेटर में आएगा R1, एंड ये विथ माइनस साइन इस तरफ रखूंगा मैं, एंड ऑल्सो ये ऊपर है VO, एंड डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, VS जाएगा, ठीक है। VO अपॉन VS, तो इसकी जगह पे हम सिंपल AVF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माइनस RF डिवाइडेड बाय R1। अगर हम क्या करें, हमको पता है क्या, RF यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस एंड R1, यह जो किसके अक्रॉस, VS एंड V2, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगाया है, ये दोनों अगर हमको पता हो तब हम क्या कर सकते हैं, क्लोज लूप वोल्टेज गेन भी निकाल सकते हैं। तो बस आपको यहां तक लिखना होगा, एंड इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहां से बहुत सारी चीजें जो है वहां मैं डायरेक्टली आप लिखूंगा, आप ये वीडियो ध्यान से देखना, एंड इसका जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया वो आप ध्यान से पढ़ लेना। एंड इस वीडियो को यहां देते हैं फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।